जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास यानी कि मल मास, ये पवित्र पुरुषोत्तम मास का ये बहुत ही शुभ पवित्र समय आरंभ हो चुका है और मैं इसी पवित्र पुरुषोत्तम मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं तो देता ही हूं, लेकिन साथ में आपके लिए एक विशेष व्रत, उपासना, जप, दान और नाम की महिमा का व्याख्यान आपसे करना चाहता हूं। मैं इनकी जप आदि दान की महत्वता को आपको बताना चाहता हूं। इस पवित्र मास में जप, नाम जप करने से, वैष्णवों को भोजन कराने से, दीप दान करने से, महामंत्र से आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है, क्या परिवर्तन आपकी जिंदगी में आ सकता है, प्रायश्चित व्रत करने से आपके पाप कैसे क्षय हो सकते हैं, मैं आज इसके विषय में आपको जानकारी दूंगा। जी हाँ, मैं आपका दोस्त हूँ पंडित साक्षी चैतन्य। हमारे YouTube चैनल गुरुजी में आपका सबका स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। वीडियो को लाइक शेयर अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब आप अवश्य ही हमारे चैनल को करें, जिससे आपको ये जानकारियां शीघ्रातिशीघ्र मिल सके, आपको ये समस्त जानकारियां प्राप्त हो सके। जी, मैं आज आपसे संवाद के रूप में आपको जानकारी दे रहा हूं, अपनों से अपने की बात कर रहा हूं, और वो है पुरुषोत्तम मास की। पुराणों में बहुत सुंदर व्याख्या है। पुराणों में इस पवित्र मास की, इस पुरुषोत्तम मास की अनंत व्याख्या की गई है। बस मैं एक छोटा सा कारण आपको बताना चाहता हूं। मलमास इसे क्यों कहा गया? क्योंकि इस मास का कोई स्वामी नहीं होता, इनके नक्षत्र का कोई देवता नहीं होता। एक बार यही मलमास भगवान नारायण के पास गए और इन्होंने बहुत प्रार्थना करी, प्रभु मेरी सब निंदा करते हैं, लेकिन आप मेरे ऊपर कोई कृपा करें, मेरा भी कल्याण हो, मेरी भी अच्छाई के बारे में वर्णन किया जाए, मुझे भी कुछ ऐसा आप कृपा करें कि मेरा जीवन भी सफल हो सके। भगवान नारायण ने इन्हें वरदान दे दिया, मैं तुम्हारा स्वामी बन करके आऊंगा और इस मास में जो भी जप, दान, पुण्य, तीर्थ और प्रायश्चित व्रत को करके अपने पापों की क्षमा मांग लेगा, मैं उसे समस्त पापों से उसका मोक्ष करा दूंगा, उसे मुक्त करा दूंगा, उसके जीवन पर मैं विशेष कृपा कर दूंगा। ये भगवान नारायण ने वरदान दे करके उनको भेजा है और इस पवित्र मास की अनंत कथाएं पुराणों में वर्णित है। मैं आज कथा के निमित्त आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि आप इस पवित्र मास में क्या कर सकते हैं और आपको लाभ क्या प्राप्त होगा। 3 वर्ष में ये पवित्र मास आता है। जप, दान, वेदाध्ययन, शास्त्राध्ययन, पुराणों का अध्ययन, वेद श्रुति का श्रवण, मनन, पठन, इन सब को करने से जप, दान, उपासना, वैष्णव इत्यादियों को भोजन कराना, दीप दान, इन सब की बड़ी विशेष अपनी महत्वता है और 100 गुना बढ़ा करके ये पवित्र मास आपको उसका फल देता है। ऐसी पुराणों में कथा आई है, ऐसा शास्त्र संत परंपरा का वचन है। मैंने जो गुरु परंपरा से सीखा है, मैं मेरे गुरुदेव से या मैं मेरी परंपरा से जो अनुभव किया हूँ और जो मैं सीख पाया हूँ और मेरे गुरुओं के द्वारा जो मुझे आज्ञा प्राप्त हुई है, उन्हीं में से जो मैं आज तक कुछ अनुभव कर पाया हूँ, वही मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो क्या कर सकते हैं आप इस पवित्र मास में, इस पुरुषोत्तम मास में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन का कल्याण हो सके, आपको ये व्रत, आपको ये जप, आपको ये दान और ये पुरुषोत्तम मास आपके जीवन में समस्त पापों का क्षय करे, ऐसा आप क्या कर सकते हैं। हमारे संत परंपरा से, गुरु परंपरा से हमें सीखा है, हमें मार्गदर्शन हुआ, गुरुओं का ऐसी आज्ञा है। इस पवित्र मास में जो प्रायश्चित व्रत कर लेता है, आप ध्यान से सुनिएगा, प्रायश्चित व्रत, अपने पापों की क्षमा याचना, हर व्यक्ति की जिंदगी में हर रोज 5 प्रकार के अपराध हो जाते हैं, लेकिन उन 5 प्रकार के अपराध की यदि क्षमा न मांगी जाए तो जीवन हमारा खराब हो सकता है, हम नरकगामी हो सकते हैं। 5 प्रकार के अपराध की क्षमा मांगना, प्रतिदिन हम उसकी क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन नहीं भी आप कभी क्षमा मांग पाए हो, कभी किसी कारणवश या आपको ध्यान नहीं रहा या आपको लगता है कि हमने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन कुछ 5 अपराध प्रतिदिन हमसे हो जाते हैं जाने अनजाने में, तो उसमें शास्त्रकार का वचन है, इस पुरुषोत्तम मास में अगर प्रायश्चित व्रत कर लिया जाए, ये 1 महीने का व्रत होता है,
ये पवित्र मास में अगर ये प्रायश्चित व्रत कर लिया जाए तो जन्म जन्मांतर के सब अपराध क्षमा हो जाते हैं व्यक्ति के। ये भगवान श्रीमन नारायण की आज्ञा है। मैं विधि आपको नहीं बता पाऊंगा, इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो भी इस प्रायश्चित व्रत के बारे में जानना चाहते हैं या इस प्रायश्चित व्रत को करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करें, हम आपको उसकी संपूर्ण विधि आपको बतलाएंगे। क्योंकि एक धर्म ग्रंथ की, एक किसी भी व्रत अनुष्ठान की, किसी भी उपवास की, किसी भी साधना की कोई मर्यादा होती है, उसके कुछ नियम होते हैं, उनको शायद कहना उचित अभी नहीं होगा। तो आप जानकारी उसके बारे में हमसे ले सकते हैं, हम आपकी मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर हैं। प्रायश्चित व्रत का अपना ही एक बहुत बड़ा महत्व है और इस व्रत को जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। महामंत्र का आप जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का आप जप करिएगा, 100 गुना फल आपको इस पुरुषोत्तम मास में इस जप का मिलेगा। महामंत्र आप नहीं, आप गुरु प्रदत्त हैं, गुरु मार्ग से आपको कोई मंत्र मिला है, आप उसका जप कर सकते हैं, अपने गुरु मंत्र का आप जप कर सकते हैं। गुरु अभी तक आपको नहीं मिला है, कोई गुरु अभी तक आपके पास नहीं है, तो आप इस पवित्र मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। आपके जीवन का अवश्य भावी कल्याण होगा। भगवान श्रीमन नारायण आप पर अवश्य कृपा करेंगे। दीपदान आप जीवन में अवश्य करिएगा। इस पुरुषोत्तम मास में दीपदान का विशेष ही अपना एक महत्व है। कोई पवित्र जल तीर्थ आपके समीप हो, उसमें आप दीपक दान कर सकते हैं। आप शुद्ध देसी घी का दीपक जला करके आप उस तीर्थ में अपने दीपदान को करिएगा और अपने जीवन के उन पापों की क्षमा याचना आप कर सकते हैं। अक्षय फल आपकी जिंदगी में आपको उसका प्राप्त होगा। अक्षय पुण्य देने वाला ये दीपदान आपकी जिंदगी में होगा। आप पीपल के वृक्ष के पास जाकर के पीपल देव की सेवा आप करिएगा, वहां पर देसी घी का दीपक जलाइएगा, आसन लगा करके उस पीपल देव के नीचे उसकी छाया में, पवित्र छाया में आप बैठ जाएं और किसी भी मंत्र का जप करने से, शास्त्र अध्ययन करने से, किसी भी शास्त्र का, किसी भी भगवान के स्वरूप का चिंतन मनन पठन, किसी भी भगवत संबंधी कोई भी चर्चा वार्ता सत्संग जप दान किया जाए, उस जगह पवित्र जगह पर बैठ करके उसका अक्षय गुना फल आपकी जिंदगी में आपको प्राप्त होगा। कितनी महिमा इस पवित्र मास की है, आप विचार करिएगा। वैष्णव को भोजन अवश्य कराएं। आप कोई वैष्णव संत ब्राह्मण आपके द्वार पर आ जाएं, आपके घर पर आ जाएं। इस पवित्र मास में संत वैष्णव ब्राह्मण को आप अवश्य ही भोजन कराएं, उनको वस्त्र इत्यादि वस्त्र दान करें, उनको आप खड़ाऊ दान करें, उनके लिए दक्षिणा आप यथा श्रद्धा यथा शक्ति अपने घर की सामर्थ्य के अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार आप दक्षिणा उन संत वैष्णव ब्राह्मण को आप अर्पित करें और ये आपके जिंदगी में अनंत गुणा आपको उसका फल बढ़ा करके आपको ये पवित्र मास आपको देगा। धार्मिक पुस्तकों का भी आप दान कर सकते हैं। कोई संत ब्राह्मण, कोई विद्यार्थी है, कोई शास्त्र पढ़ने वाला कोई व्यक्ति है जिसकी शास्त्र धर्म में रुचि है, अपने सनातन में जिसकी वैदिक परंपराओं में जिसकी रुचि है, उन्हें आप धर्म ग्रंथ भेंट कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का आप दान करें। आप श्रीमद् भागवत जी का आप किसी को दान दे सकते हैं। आप श्री रामचरितमानस आदि कोई भी धर्म ग्रंथ, सुख सागर आदि किसी भी धार्मिक पुस्तक का आप दान यहाँ पर कर सकते हैं। यह आपको अक्षय गुना ये फल देगा, आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी, आपके समस्त पुण्यों को देने वाला ये आपकी जिंदगी में ये व्रत आया है। श्रीमद् भागवत जी का पाठ यदि किया जाए, नित्य प्रति श्रीमद् भागवत जी की सेवा अगर कर ली जाए, मानस का आप पाठ करिएगा, श्रीमद् भगवत गीता का आप पाठ करिएगा, एक 2-2 4-4 श्लोक आप प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन आप पढ़ें, उसका मनन करिएगा, चिंतन करिएगा और ये आपके जीवन में अनंत खुशियां आपको देगा। आपके समस्त पापों का क्षय होगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बधाइयां। मैं मेरी तरफ से, मैं मेरे संपूर्ण परंपरा से, मैं मेरे गुरु के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए, प्रणतिपात करते हुए उन सब गुरु परंपरा को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ।
और भगवान से मैं, इस श्रीमन नारायण से मैं प्रार्थना करूंगा, आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सबके जीवन में अनंत खुशियां आ जाएं, आपके समस्त कार्य जो रुके हुए हैं, कोई भी आपका संसारिक कोई भी कार्य आपका बाधित हो रहा हो, भगवान पुरुषोत्तम इस पवित्र मास में आपके उन कार्यों को निर्विघ्नता से पूर्ण कर दें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। बहुत सारे नियम, जप, दान, बहुत सारे कर्म हो सकते हैं, लेकिन जिसमें कोई बहुत ज्यादा खर्च भी आपका ना हो और आपको लाभ भी बहुत अच्छा मिल जाए, यही 2-4 बातें मैंने आप सबके साथ साझा की हैं। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के भी कुछ अनुभव इससे साझा है। हाँ, पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रायश्चित व्रत जीवन में एक बार आप अवश्य करिएगा, क्योंकि समस्त पापों के, पूर्व जन्म के पापों का भी क्षय इस प्रायश्चित व्रत से हो जाता है। अब आप इसी मनोकामना के साथ, इसी पुण्य, इस पवित्र मास की इस बेला के साथ साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। आपसे विदा लेने का समय वो हो चुका है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।